पाकिस्तान मजाक नहीं है, सबको मालूम है कौन सब कुछ कर रहा था, लेकिन नाम लेने की किसी में हिम्मत नहीं। चीफ जस्टिस के फैजाबाद धरना केस की समाअत में रिमार्क्स, कहा फैसलों से पहले भी फैसले होते हैं। जो ये समझा जाता है अदालतें कंट्रोल हो रही थी, ये केस इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। मुल्क की दुनिया में जगहिसाई का सामान बना दिया गया। मुल्क का दुश्मन कोई बैरूनी नहीं, मुल्क के अंदर सब खुद ही दुश्मन है। जब दिल चाहे जला घिराओ और सड़कें बंद करा दो, जब खड़े होने की बारी आती है तो सब भाग जाते हैं। पूरे मुल्क को नचवाया, फिर हुक्म आया तो नजरसानी वापस ले ली। जजेस समेत सब लोग काबिल एहतसाब है। अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा इंक्वायरी कमीशन में वजारत दिफा के किसी नुमाइंदे को क्यों शामिल नहीं किया गया। हुकूमती कमीशन या तो आंखों में धूल झोंकने के लिए है या फिर नई तारीख लगेगा। उम्मीद है कमीशन आजादाना और शफाफ तहकीकात करेगा। केस की समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। फैजाबाद धरना केस में अहम पेशरफ, विफाकी हुकूमत ने तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, 2 रिटायर्ड साबिक आईजी शामिल। 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करना होगी। 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन की TORs भी थे। Pakistan do not incentivize conflict. On the other hand, we feel that in region, the players like India, they do incentivize this conflict and they want to encourage the conflict because that's where they would benefit from attracting technological transfer, the investment. भारत में अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम बेनकाब, पाकिस्तान ने डोज़र जारी कर दिया। अक़लियती मज़ाहिब की इबादत गाहों की बेहुरमती के वाक़यात शामिल। आलमी बरादरी से भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करवाने का मुतालबा। डोजियर के मुताबिक भारत में मुसलमानों की बदतरीन नस्लकुशी जारी है। हिंदुत्वा नजरियात के हामिल अफराद अक़लियतों की इबादत गाहों को निशाना बना रहे हैं। 2021 में नफरत अंगेज जराइम के 294 वाक़यात रिपोर्ट हुए। मणिपुर में सैकड़ों गिरजाघरों को जलाया गया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं भारत खित्ते में तसादुम, अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। बैनुल अक़वामी अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। How many Palestinian children have to be killed to appease and address that Israeli anger? 1, 5, 10, 500, 1,000, 4,700? Can they give us a number so we can satisfy those parents that wait? गजा में इजरायली दरिंदगी की मिसाल नहीं मिलती। इजराइल बताए कितने फलस्तीनी बच्चों की शहादत से तसल्ली होगी। निगरां वजीर आजम का सवाल, कहा 4,700 फलस्तीनी बच्चों के कत्ल की कोई हिमायत नहीं करेगा। दुनिया को कश्मीर और फलस्तीन का मसला हल करना होगा। इंसाफ होता नजर आना चाहिए। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। अफगानिस्तान में इस्तेकाम खित्ते के लिए जरूरी है। हमारे पड़ोसियों को अपना तर्ज अमल तब्दील करना होगा। बेहतर मौशी ताल्लुकात के लिए पड़ोसी पॉलिसियों पर नजरसानी करें। I expect an agreement of the review to come within this week. So any day now, Pakistani authorities, the Minister of Finance, they deserve credit for, in a very difficult time, sticking to the program that they have in the fund. पाकिस्तान के साथ डील के बहुत करीब हैं। मुआहदा इस हफ्ते किसी भी दिन मुतवक्के है। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तानी हुकाम इंतहाई मुश्किल हालात में प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। पाकिस्तान GDP का 12% टैक्स जमा करता है। मईशत की बहाली के लिए पाकिस्तान को कम अज कम 15% रेवेन्यू जमा करना जरूरी है। बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। बातें करने और अमल करने वालों में फर्क होता है। कौम अच्छे लोगों का साथ दे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कोयटा में पार्टी इजलास से खिताब, कहा हमें इख्तिदार नहीं खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां अवाम की जिंदगी आसान हो। इख्तिदार मिलता है तो अवाम की जिंदगी आसान बनाते हैं। बोग्स, हसद, नफरत ने मुआशरे को गंदा किया। जिस मंसूबे को 2018 में मुकम्मल होना था वो क्यों मुकम्मल ना हुआ। ये नुकसान अवाम का हुआ, बलूचिस्तान का हुआ, पाकिस्तान को हुआ। कहाँ गई वो तब्दीली? अवाम को पूछना चाहिए। मरियम नवाज कहती हैं बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की जड़ें मजबूत है।
तमाम तर साजिशों के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। बलूचिस्तान की तरक्की के बगैर पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। बलूचिस्तान को सहूलियात मिली तो तरक्की कहां से कहां पहुंच जाएगी। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हम पीटें और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें और एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। मुनासिब बात यह है कि हम सब अपने गिरबानों में झांकें और एक बेलाग तजिया करें कि कहाँ हमसे गलतियाँ हुई और कहाँ हमने एक दूसरे के साथ ज़्यादती की। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। वोट के जरिए मुंतखब होने वालों को अवाम कबूल करेंगे। एक दूसरे पर इल्जामात के बजाय आगे बढ़ना चाहिए। सब अपने गिरबानों में झांके। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत दे दी। कहा तरक्की के सफर को मिलकर आगे बढ़ाएंगे। लश्करी रईसानी बोले नवाज शरीफ मुल्क के बहरानों को बेहतर जानते हैं। नून लीग में शामिल होने का बहुत जल्द फैसला करेंगे। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार के डर से भारत धांधली पर उतर आया। अब भारत ने सेमीफाइनल मैच की पिच तब्दील कर दी। बरतानवी अखबार डेली मेल के दावे के बाद मारूफ स्पोर्ट्स वेबसाइट क्रिकइन्फो की भी तस्दीक। भारत न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच ऐसी पिच पर हो रहा है जो पहले ही 2 बार इस्तेमाल हो चुकी है। पिच की तब्दीली आईसीसी की इजाजत के बगैर हुई। वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन जाएगा? भारत और न्यूजीलैंड पहले सेमीफाइनल में आमने सामने। भारत की बैटिंग जारी। कप्तान रोहित शर्मा 47 रन बनाकर आउट। दोनों टीमें जीत के लिए पुरस्कार। कौमी क्रिकेट टीम मैनेजमेंट से जका अशरफ की मुलाकात। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी पर गौर। डायरेक्टर मिकी आर्थर और हेड कोच ब्रेंडन बर्ट अपनी रिपोर्ट्स पेश करेंगे। कप्तान बाबर आजम भी जका अशरफ से मुलाकात करेंगे। इजराइल का गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल पर जमीनी और फजाई हमला। इजरायली टैंक्स कॉम्प्लेक्स में दाखिल। सर्जिकल और इमरजेंसी इमारत में धावा बोल दिया। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी का सिलसिला जारी। जमीनी हमले भी तेज कर दिए। तुलकरम पर 15 घंटे बमबारी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुतादिद इमारतें मलबे के ढेर बन गई। इजरायली फौजियों ने छापे मारकर मुतादिद फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। शहदा की तादाद 12,500 से जायद हो गई। इजराइल का इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर हमास के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन का दावा। हमास ने तरदीद कर दी। कहा इजराइल और अमेरिका वहशियाना कत्लेआम का जवाब फराहम करने की कोशिश कर रहा है। हमने अपने कमांड सेंटर्स के लिए अल-शिफा समेत किसी भी अस्पताल को इस्तेमाल नहीं किया। हमास ने हमले का जिम्मेदार अमेरिकी सदर जो बाइडेन को करार दे दिया। अमेरिका का हमले से मुतालिक दोगलापन भी सामने आ गया। व्हाइट हाउस ने हमले की मजम्मत कर दी। कहा अस्पतालों में हमले नहीं चाहते। वहाँ लड़ाई हो रही है। 2 किस्म की हवाई हमले भी किए जा रहे हैं और 10 सदस्य आमने सामने लड़ाई भी चल रही है। कसम ब्रिगेड है। उन्होंने कहा है कि अगर इस्राइल 5 दिन तक लड़ाई रोके, जंग बंदी का ऐलान करे तो हम 70 मजलूम को रिहा कर सकते हैं। गजा से आज न्यूज के लिए खुसूसी कवरेज। इजरायली मजालिम के हकाइक पहली दफा किसी भी पाकिस्तानी चैनल पर। इजरायली फौज की बमबारी गोलाबारी से गजा में तबाही के मनाज़िर। तुर्किया ने इजरायली वजीर आजम के खिलाफ आलमी अदालत से रजू कर लिया। बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत में मुकदमा दायर। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू पर गजा में नस्लकुशी का इल्जाम। गजा में इजरायली जारहत पर इंसानियत शर्मिंदा है। एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। सदर आरिफ अलवी का मार्गला डायलॉग से खिताब। कहा फलस्तीन तनाज़े का वाहिद हल 2 रियासती फार्मूला है। जंगों से इंसानियत और वसाइल को नुकसान पहुंच रहा है। दुनिया भर में फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरे जारी। न्यूयॉर्क, शिकागो और एम्स्टर्डम में इजरायली बमबारी और अस्पतालों पर हमलों के खिलाफ एहतजाज। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क के सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल का जायजा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के 5वें दौर से मुताल्लिक़ उमूर पर गौर। हज पॉलिसी 2024 भी पेश की जाएगी।
निगरां वज़ीर आला सिंध और पंजाब की मुलाकात, कच्चे के डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन पर इत्तेफाक। मकबूल बाकिर ने बताया, ऑपरेशन के लिए जरूरी असलहा का बंदोबस्त किया गया है। तैयारियां मुकम्मल होते ही ऑपरेशन शुरू कर देंगे। गन्ने की कीमत और कराची के मुख्तलिफ मंसूबों पर भी गुफ्तगू। लाहौर में इस मौका आज फिजाई आलूदगी में शहर फिर पहले नंबर पर। शहरियों को खुश्क खांसी और सांस लेने में दुश्वारी जैसे मसाइल का सामना। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने स्मोक से मुताल्लिक इजलास तलब कर लिया। इस मौके तदारुक के लिए अहम फैसलों का इम्कान। मार्केट्स और स्कूल्स को हफ्ते में 2 रोज बंद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर आएगी। तोशाखाना केस, चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाल। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में जमानत बहाली की दरखास्त गैर मौसर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा, एहतसाब अदालत दोबारा केस सुन के मेरिट पर फैसला करे। अदलिया मुखालिफ तकरीर का केस, नवाज शरीफ के खिलाफ 2018 से जेर समाअत तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कोई अदालत में पेश ना हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। शेख रशीद की सुप्रीम कोर्ट आमद। शेख साहब, चिल्ला पूरा हो गया? सहाफी का सवाल। चिल्ला तो पूरा हो गया मगर इसके असरात अभी तक हैं। शेख रशीद का जवाब। चेयरमैन पीटीआई का साथ देने के सवाल पर कहा, जिंदगी में दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही भरपूर निभाई है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केस, बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 17 नवंबर तक तौसी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में केस की समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। लाहौर के मास्टर प्लान में मुबैना बदउनवानी का केस। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही और रासिक इलाही समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 1 दिसंबर तक तौसी कर दी। जज अली रजा अवान के तबादले के बायस केस में पेशरफ्त ना हो सकी। साइफर केस, चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा गया, बादुल अजहर में चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। जेल ट्रायल के लिए पेशगी शराइत पूरी करने की कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई। बतौर वजीर अपने काम पर जमीर मुतमईन है। बिलावल हमें ना ही छेड़े तो बेहतर है। साद रफीक का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जवाब। कहा, मेरे खानदान या मैंने कभी मुंह नहीं छुपाया। हमने सबकी जेलें भुगती और जिस्मानी तशद्दुद भी सहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग। सूबे में गैर जानिबदाराना इंतखाबात यकीनी बनाएंगे, अरशद हुसैन की यकीन दहारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान गाजा की इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए जरूरी इक़दामात की हिदायत। तैयारियों का जायजा लेने के लिए सूबे का दौरा करने का इंदिया। पेशावर में पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में नकल का इंकशाफ। ग्रेड 17 के लिए 18 उम्मीदवार नकल करते पकड़े गए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और नकल के दूसरे मवाद बरामद। उम्मीदवारों के पर्चे कैंसिल कर दिए गए। मुल्क भर में असलहा फरोख्त करने पर पाबंदी। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाइसेंस होल्डर्स पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से असलहा खरीद सकते हैं। किसी डीलर से खरीदे गए असलहे का लाइसेंस नहीं बनेगा। गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2712 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 2,26,349 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी हो चुकी है। डीजल पर रिलीफ और पेट्रोल महंगा होने का खदशा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2 से 3 रुपए इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड और लाइट डीजल पर 8.5 रुपए तक रिलीफ मुतवक्के। एक्सचेंज रेट के तहत डॉलर महंगा होने से बड़ा रिलीफ नहीं मिल सकेगा।